हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें कि मैंने आप लोग को पार्ट 3 तक बता दिया था और ये मेरा पार्ट 4 है। अगर आप लोग पार्ट 3 तक नहीं देखें तो ज़रूर इसको देख लीजिए, जिसमें कि मैंने आप लोग को बहुत सारे कंसेप्ट का ज़िक्र किया है मेरे प्यारे बच्चों। अगर वो पार्ट्स देख लेते हैं तो धातु और अधातु के जितने भी कंसेप्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको समझ में आएँगे। और धातु अधातु से अगर एक भी प्रश्न पूछे जाएँगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे नहीं छूटेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं आज मेरे प्यारे बच्चों धातु के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो छूट गए थे, उसको मैं आज आप लोग के लिए इंक्लूड कर दिया हूँ। और क्रियाशीलता के बारे में, धातुओं की क्रियाशीलता मेरे प्यारे दोस्तों किस प्रकार के यानी कि किस प्रकार होती है, उसके बारे में सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपके पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, वही आपके गुरुजी आप लोग को करवाते हैं, सिखाते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। जो यहाँ से देखिए, सबसे पहले आप सब और जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को धातु और अधातु के चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को पार्ट 3 तक बता चुका है। और सारे पार्ट्स को देखिए, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जब तक क्रमबद्ध यानी कि एक अच्छे तरीके से आप लोग सुव्यवस्थित तरीके से सारे पार्ट्स को नहीं देखिएगा, तब तक जिसके कंसेप्ट जितने भी होते हैं वो समझ में नहीं आ पाएंगे आपको। और समझ अगर एक बार मेरे प्यारे बच्चों अगर साइंस आप लोग समझ जाते हैं तो फिर आप उसको भूल नहीं पाइएगा, ठीक है ना? तो एक बार समझने का प्रयास कीजिए। साइंस समझने का चीज़ है, याद कीजिएगा भूल जाइएगा, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, सबसे पहले मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले धातु, यानी कि मनुष्य जब से सबसे पहले पृथ्वी पे आया तो कौन से धातु का उपयोग किया? तो मेरे प्यारे बच्चों तांबा का उपयोग किया था। कौन से धातु का उपयोग किया था? तांबा का उपयोग किया था। उसके बाद मनुष्य द्वारा सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले धातु, यानी कि मनुष्य जो है वो सर्वाधिक कौन से धातु का उपयोग करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो लोहा का जो होता है उसका सर्वाधिक उपयोग करता है। उसके बाद देखिए, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, अब मानव शरीर में जो है मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा कौन-सा धातु पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। ये सब प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव में आएँगे। और ये ऐसा मत समझिए जो नहीं आए, ये आप लोग प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन ये आपको टकरा जाएँगे मेरे प्यारे बच्चों। आपको लगेगा हाँ, हाँ, जो जो सर करवाए हैं वही ये पूछे भी गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से समझ गए जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु क्या होंगे? तो कैल्शियम होंगे। उसके बाद सबसे हल्की धातु का अगर बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों लिथियम होता है। सबसे भारी धातु का बात करें तो ओस्मियम होता है। ये सब पूछे गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक हाल ही फिलहाल में आप लोग देख सकते हैं पीछे के प्रीवियस क्वेश्चन को। सबसे कठोरतम धातु का बात करें तो ये पैलेटिनम हो जाएगा। उसके बाद द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाती है धातु पारा, क्योंकि और बाद में के जितने भी धातु होते हैं वो ठोस होते हैं। मैंने आप लोग को धातु के गुण बताए थे, जिसमें कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को सिखाए थे। और ये क्रियाशीलता समझने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम अधातु के बारे में सीखेंगे। अधातु के क्या गुण होते हैं, नहीं होते हैं, वो सारे के बारे में मैं आप लोग को सिखाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु मात्र धातु कौन सी है? पारा है मेरे प्यारे बच्चों। अब सर्वाधिक आघात वर्धनीय और तन्य धातु कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? सोना होता है। ये इतना तन्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 ग्राम सोना से मेरे प्यारे बच्चों 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है, या 2000 मीटर तक का भी तार बनाया जा सकता है। ये आपको जब मैं आप लोग के गुण बता रहा था धातु के, रासायनिक गुण अभौतिक गुण दोनों उसमें बता रखा था आप लोगों को। अब देखिए, सर्वाधिक विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक धातु कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? चांदी है। इसमें बच्चे हमारे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। जो अगर आप लोगों से पूछा जाता है जो ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक मेरे प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोना मार के आते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सोना उसका राइट आंसर नहीं होगा, उसका आंसर राइट आंसर होगा चांदी होगा। चांदी जो होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा सुचालक होते हैं, और ऊष्मा के भी बहुत ज़्यादा सुचालक होते हैं। हाँ, और सोना किस में मारना है? तो आघातवर्धनीय पूछे या तन्य पूछे, सबसे अधिक आघातवर्धनीय कौन सा धातु होता है या तन्य कौन सा धातु होता है? तो वहाँ पे सोना दीजिएगा। अब देखिए, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रायः क्षारीय होते हैं। ये आप सभी को बता चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा है आप लोग को जितने भी ये पॉइंट्स तक थे ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग सारे पार्ट्स को देखिए, क्योंकि सारे पार्ट्स एक दूसरे से रिलेट होते हैं। अब मैंने आप लोग को पीछे यहाँ पे धातु के रासायनिक गुण को खत्म किया था। अब खत्म करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों धातु के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो तो ये कुछ कुछ ऐसे पॉइंट थे जो मैंने आप लोग को करवा भी दिए हैं पीछे, जिसमें कि अगर बात करें ग्रेफाइट के बारे में, वो भी बहुत ऐसे प्रकार की बात है मैंने आप लोग को बता रखे थे। अब कुछ छूट गए थे जो कि आप लोग को ये जानना ज़रूरी है, और आपकी बुक में भी ये इंक्लूड नहीं था, इसीलिए मैंने आप लोग के लिए इसको इंक्लूड करवा के इसको बताने का प्रयास किया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे भारती भवन की बुक में, तो आपको क्रियाशीलता श्रेणी दिखाई पड़ेगा, जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, यानी धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, यानी कि मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों
कौन ऐसा धातु है जो सबसे ज़्यादा फास्टली रिएक्शन करता है, कौन सबसे मंद करता है और कौन किसी से नहीं करता है रिएक्शन। जैसे कि अम्ल की ही बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल के बारे में हम बात करें तो अम्ल के साथ जो ज़्यादा रिएक्शन करेगा वो और तीव्रता के साथ मेरे प्यारे बच्चों पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सारे धातु क्या होंगे, तो ये एक ज़्यादा रिएक्शन करेंगे अम्ल के साथ, तीव्र अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। आप लोग को बता चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, और ये बहुत बार पूछा भी गया है, जो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस का निर्माण करता है। इसलिए आप लोग किताब को पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, और जो आपके गुरुजी बताते हैं उसको सीखने समझने का प्रयास कीजिए। तो देख सकते हैं पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम जो क्या होते हैं वो अम्ल के साथ तीव्र अभिक्रिया करते हैं। हाँ, लेकिन अगर बात करें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन और लेड, ये सब जितने भी धातु हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये मंद अभिक्रिया करता है। ये भी हाइड्रोजन का निष्कासन करता है, मेरे प्यारे बच्चों उत्सर्जन करता है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, लेकिन ये बहुत धीमी रिएक्शन है, अभिक्रिया, यानी कि बहुत धीरे होता है। और यहाँ से बात कर सकते हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से क्रियाशीलता श्रेणी की विशेषता को समझिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, क्रियाशीलता श्रेणी में एच के ऊपर वाली धातुएं अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एच लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे में जगह नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। अब एच के ऊपर यानी कि ये सारे हो जाएंगे, तो ये सब जितने भी धातु हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, अधिक क्रियाशील होते हैं। अर्थात ये धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, यानी कि, और ये धातु क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो विद्युत धनात्मक भी होगी। ठीक है, अब दूसरे में देखिए, इस श्रेणी में जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं धातु की क्रियाशीलता घटती जाती है, और जैसे हम नीचे आएंगे मेरे प्यारे बच्चों धातु की क्रियाशीलता घटती जाएंगी। जैसे हम बात करें तो सबसे अधिक क्रियाशीलता कौन सी धातु की होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस पोटेशियम की होती है। सबसे अधिक क्रियाशीलता कौन सी धातु की होती है, पोटेशियम की होती है। और सबसे कम क्रियाशीलता अगर पूछे मेरे प्यारे बच्चों, गोल्ड की होती है। ठीक है। अब कहा गया इस श्रेणी में एच के ऊपर वाली धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब एच से ऊपर ये सारे जितने भी धातु है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या करती है, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। और जहां तक हम बात करें, मैंने आप लोगों को बताया पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम और सोडियम जो है ये तीव्र अभिक्रिया करता है, और बाद बाकी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, ये क्या करता है, तो मंद अभिक्रिया करता है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों जो आप लोगों की क्रियाशीलता से था वो समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अधातु के बारे में जानेंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट 4 है, अगर आप लोग विश्वास मानिए पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक देख लेते हैं अपने गुरुजी के वीडियो, तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों आपको धातु से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो मेरे प्यारे बच्चों, आप सारे प्रश्न को क्रैक करके आइएगा और सारे प्रश्नों को तोड़ के आइएगा। ये आपके गुरुजी का वादा है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपको देखना होगा सारे पार्ट्स को और सीखना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स के लिंक दिए होते हैं, आप लोग जरूर देख के चेक कीजिएगा। चलिए आज की पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा या कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।